एक्चुअली यहाँ पे जो भी कैदी आते थे उनसे काम करवाते थे। जैसे तेल निकलवाना काम है, तो जैसे सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, और जो बात नहीं मानते थे तो उनको वैन से भी पिटाई करते थे। आप ये जो देख रहे हैं ये सेलुलर जेल का मैप है, और इसको बनाने के लिए कम से कम 10 साल लग गया था। हेलो फ्रेंड, जय हिंद, शुभ सकाल। काफ़ी दिन के बाद हम हमारा जो अंडमान व्लॉग 2 अभी अपलोड कर रहे हैं, तो जो कि अभी फाइनली हम वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहुंच चुके हैं। तकरीबन ये जो टाइम है सुबह 8:30-9 के आसपास टाइम है। तो उसके बाद हम अपना होटल पे जाएंगे और हमारा जो कि अंडमान जो टूर का फर्स्ट डे फिर शुरू हो जाएगा। और फर्स्ट डे में हमारा प्रोग्राम ये है कि हमको सेलुलर जेल घूमना है। हमारा गाड़ी वहाँ पे हमने पार्किंग कर दी है, और इसी रोड पे हम अभी जा रहे हैं। दूर से दिखाई दे रहा है सेलुलर जेल का मेन गेट है, और उसका जो अपोजिट साइड में एक छोटा सा पार्क बना हुआ है। और उसी पार्क में जो स्वाधीनता संग्राम के टाइम पे जो सेनानी थे उनका तस्वीर सब बना हुआ है। हम लोग अभी सेलुलर जो मेन गेट है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और इसका जस्ट अपोजिट साइड में ये पार्क है। हम लोग ये पार्क घूमने के बाद अभी जस्ट उसका अपोजिट साइड पे सेलुलर का मेन गेट है, तो अभी हम गेट के अंदर इन होंगे। तो इन होने के बाद फिर इसका दोनों तरफ म्यूजियम बना हुआ है, और जो कि संग्रहालय है। तो इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ जो कि इसका ब्रीफ हिस्ट्री आपको मिल जाएगा। चलो देखते हैं। ये जो जेल है अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में ही बनी हुआ है। तो ये इसलिए बनाया गया था कि स्वाधीनता संग्राम के टाइम पे जो स्वाधीनता संग्रामी थे और जो सेनानी जो थे, तो उनको वो कैद में रखने के लिए ही ये बनाया गया था। एक्चुअली ये लिखा है कि इसका जो निर्माण कार्य है 1896 में शुरू हुआ था, और 1906 में यह बनकर बिल्कुल तैयार हो गया था। ये मतलब ये जेल को बनाने के लिए कम से कम 10 साल लग गया था। आप ये जो मैप देख रहे हैं, इसका ये जो जेल का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो इसी हिसाब से ही बिल्कुल हुआ है। और इसका जो हर जो सेल है तो सबका मेजरमेंट सेम है। हम ये म्यूजियम घूमने के बाद बिल्कुल हमारा आँख में आंसू आ गया, क्योंकि इसके लिए जो भी प्रिजनर्स थे उनके लिए पनिशमेंट इतना हार्ड था, और जो कि उसका पोस्टर भी लगा हुआ है कि कैसे कैसे पनिशमेंट दिया जाता था। तो एक्चुअली बहुत पेनफुल है। इसी म्यूजियम के अंदर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, तो उनके लिए जो कि ड्रेस है ऐसे वाइट कलर की होता था, और बाकी जो ऑफिशियल जो स्टाफ थे उनके लिए ड्रेस ये है, आपके सामने है जो आप देख रहे हैं। ठीक है दोस्त, आप हमारा इसी वीडियो के साथ अभी तक बने रहें, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम चलते हैं एक्चुअली जेल देखने के लिए। चलो आपको दिखाते हैं कि आपने एक नाम सुना होगा वीर सावरकर। तो एक्चुअली उनका जो सेल है वो कौन सी फ्लोर में है, और उनका सेल का शेफ कैसे है और किस तरफ का है, और उसी के अंदर क्या क्या चीज़ है वो आपको दिखाते हैं। और ये जो जेल है बिल्कुल 3 मंजिल का है। ठीक है दोस्तों, और इसी 3 मंजिल के अंदर वो जो वीर सावरकर जी का है वो सेल कौन सी फ्लोर में है, चलो दिखाते हैं आपको। यहाँ पे गाइड जहाँ पे खड़ा है ये एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर है, और ये जो देख रहे हैं आप ये फर्स्ट फ्लोर है। ये जो सेलुलर जेल का जो मॉडल है एक लकड़ी में ये बिल्कुल बना हुआ है, और ये भी उसका एक मैप है। तो इसी जगह पर ऐसे ही अब चारों तरफ ये सेल बना हुआ है।
ये जो जेल आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ईंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके ऊपर प्लास्टर हटा दिया गया है। और ये क्यों हटा दिया गया है उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो कि ये भी डायरेक्शन अंग्रेज़ों का ही था। और इसी जेल के अंदर जिसको भी सज़ा होता है तो बोलते हैं कि काला पानी सजा हुआ है, क्योंकि इसी जेल का जो भी सेल है तो सेल के अंदर सूरज का किरण भी मिलना बहुत मुश्किल है। और यहाँ का जो पनिशमेंट है बहुत हार्ड पनिशमेंट है, इसीलिए जो भी सज़ा होता है तो बोलते हैं कि काला पानी सज़ा है। बिल्कुल ये जेल है, जेल का चारों तरफ दीवार है और ये उसका एक ही गेट है। वाह 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 वाह, जेल जाने के लिए भी इतना खुश है। ठीक है, ओके ओके, लगे रहो। नो 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 नो। इसी सेलुलर जेल के अंदर जितना भी सेल है, हर सेल में हर कैदी का नाम भी लिखा हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे जिसकी वजह से ये जो अंडमान निकोबार आज़ादी हुआ है उसका नाम है वीर सावरकर है, ये उनका सेल है। और उनका यहाँ पे फोटो है, कंबल वगैरह है, जो जिसमें खाने वगैरह खाते थे उनका बर्तन वगैरह भी इसमें है। तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 28 मई 1883 है एंड 26 फरवरी 1966 में उनका डेथ हुआ था। और जिनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर है। और इनके साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भी अवदान बहुत गुरुत्वपूर्ण रहा है। इसी जेल में वीर सावरकर जी को मिला के जितने भी बंदी रहे, जो कि 1909 से लेकर 1921 तक, उनका सबका और स्टेट वाइज यहाँ पे नाम बिल्कुल लिखा हुआ है। चलो इसके अंदर जो कैदी रहते थे उनको क्या क्या पनिशमेंट मिलता था, तो उसका एक तरफ का एक स्टैचू बना हुआ है यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, आपको इसी वीडियो के माध्यम से हम बिल्कुल सेलुलर जेल आपको भी घुमा दिए और हमने भी घूम लिए। और ये पूरा घूमने के बाद हम इसका मतलब जो 3 मंजिल के ऊपर छत के ऊपर गए थे और वहाँ एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, तो हमको तो देखने में बहुत मज़ा आया है। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।